क्या आपको भी महंगाई ने परेशान करके रखा हुआ है? बढ़ते हुए हर चीजों के दाम आपके कंधों के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं और आपके जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। कि किसी तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट करके जो है हम इस महंगाई को किसी तरीके से शिकस्त दे सकें। तो आइए आज के दिन हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान फिरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद फैजान। और इस चैनल के ऊपर हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर्स को सिक्योर करने में आपकी मदद करेंगे। अब अगर आपके पास पैसे भी मौजूद है लेकिन खुदा ना खास्ता वो किसी बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपके पैसे दिन ब दिन डीवैल्यू होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को अगर हमें शिकस्त देनी है तो हमें इस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हो सकती हैं, उनमें से एक इन्वेस्टमेंट टूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले हम एक आम आदमी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। एक आम आदमी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगा सकता है, एक आम आदमी अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में भी लगा सकता है, एक आम आदमी अपना पैसा रियल एस्टेट में भी लगा सकता है और एक आम आदमी अपना पैसा गोल्ड में भी लगा सकता है। लेकिन इन तमाम अपॉर्चुनिटीज के अंदर अगर तो उसके पास एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी गलती कर जाता है जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। तो देखें, आम आदमी के पास इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस तो नहीं है, अब वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। चलें, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने अकाउंट भी खुलवा लिया। अब ट्रेडिंग स्क्रीन पर वो अपने सामने बहुत सारे शेयर्स को देख रहा है। अब बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी रिसर्च के उसने कोई शेयर खरीद लिया और वो शेयर की प्राइस कम हो गई, लॉस होगा। क्रिप्टो करेंसी आज रात में बहुत ऊंची है, कल सुबह क्रैश कर गई। रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा ही नहीं है और स्कैम्स तो आजकल आप देख ही रहे होंगे। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पैसा ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है। अब समझने की बात है, इस इनएक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखें, जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं उन सब में लॉस होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम जो है उसका रिस्क और रिवॉर्ड बगैर जाने अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बेसिकली हमारा इनएक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से हम ना तो अपना रिस्क सही तरीके से जान पाते हैं और ना ही उस रिस्क से अपना जो रिवॉर्ड एसोसिएट होता है उसको समझ पाते हैं। देखिए, अब एक्सपीरियंस तो है नहीं और वो रातों रात आएगा भी नहीं और मेरे पास पैसे भी मौजूद हैं। फर्ज करें मेरे पास 1 लाख रुपए मौजूद हैं, मुझे इसको इन्वेस्ट भी करना है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। तो अब क्या करें? तो यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड हेल्प करता है। जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, म्यूचुअल फंड आपका पैसा उन्हीं ऑप्शंस में बेसिकली इन्वेस्ट करता है। और आप तो इनएक्सपीरियंस हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास मौजूद होते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर जो है आपका पैसा इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड आप क्या चाह रहे हैं और वो आपसे समझ के ही आपका पैसा उसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा कर लिया है आपने, आप म्यूचुअल फंड के पास गए, आपके पास फर्ज करें लाख रुपए और इस लाख रुपए को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड आपसे पूछेगा कि भाई इस लाख रुपए को इन्वेस्ट किस तरीके से करना है। आप सेफ लेना चाह रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा बैलेंस्ड तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप इसको एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जिस भी तरीके से आप इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको एक फंड मैनेजर जो कि एक्सपीरियंस होगा वो एक अलॉट कर दिया जाएगा। इस फंड मैनेजर का काम आपके और आप जैसे हजारों लोगों का पैसा उसी जगह इन्वेस्ट करना होता है जिस तरीके से आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ हो। तो देखें, अगर तो आप अकेले इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट गिरती, आपको लॉस हो जाता। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में बेतहाशा लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपका पैसा बहुत जगह पे इन्वेस्ट हो रहा होता है और इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क कम से कम होता चला जाता है और आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखें, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के मसले को समझने की कोशिश करते हैं। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है उसके पास बाज़ औक़ात या ज़्यादातर लिमिटेड कैपिटल ही मौजूद होता है, उसके पास चंद ही पैसे मौजूद होते हैं। उन चंद पैसों से वो सारे शेयर्स तो नहीं खरीद सकता, वो चंद ही शेयर्स खरीद सकता है और बाज़ औक़ात वो एक ही शेयर परचेज कर सकता है। और जब वो एक शेयर परचेज करता है और वो शेयर गिर जाता है तो उसको लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं
और इस बड़े कैपिटल या बड़े पैसे की वजह से आपका पैसा जो है थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन 22 शेयर्स के अंदर फैला हुआ होता है। और एक शेयर के पैसे या एक शेयर की प्राइस कम होने से आपके टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। और अगर सब के सब थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाएंगे तो आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर शायद स्टॉक में इन्वेस्ट ही ना करना चाहे, वो चाहेगा मेरा जो पैसा है मुझे बहुत अजीज है, मैं इसको खोना नहीं चाहता, तो म्यूचुअल फंड उसको एक और ऑप्शन भी देता है जिसमें उसका पैसा बिल्कुल ही सेफ रहता है, जिसमें मार्केट्स के उतार चढ़ाव पर उस पैसे के ऊपर कोई फर्क आता ही नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सुकूक बॉन्ड्स के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट फाइनेंसिंग के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इजारा स्कीम के अंदर। तो वहाँ पर भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है अपना पैसा सेफ रख सकता है। उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी लेकिन वो पैसा हमेशा सेफ ही रहेगा। और अगर तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि भाई पैसे बढ़े भी और सेफ भी रहे, तो म्यूचुअल फंड आपको एक बेस्ट ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा आपका सुकूक बॉन्ड्स और डेट के अंदर भी इन्वेस्ट हो जाता है। देखिए, अब हमने म्यूचुअल फंड के बारे में तो जान लिया, हमें इसकी बेसिक भी समझ आ गई। अब यहाँ पर हम एक बात को समझने की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड हमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, आपने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, अज्यूम ये करते हैं कि वो पैसा आपने निकाला नहीं, तो साल के आखिर में आप देखेंगे कि आपका पैसा मुनाफे के साथ खड़ा हुआ है। और अगर इस मुनाफे को भी आपने री इन्वेस्ट कर दिया तो उसके अगले साल आपको वो मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पुराने मुनाफे के ऊपर भी मुनाफा मिलेगा। तो ऐसा करते हुए आपका पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें वक्त के साथ साथ हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाते हैं। तो देखें, अब हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद हमारा पैसा बढ़ता ही जा रहा है और इस बढ़ते हुए पैसे को रोज़ मैं अपनी मोबाइल ऐप के अंदर देख भी सकता हूँ। तो सोचिए कितनी खुशी मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक को कवर कर लिया, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। अगली वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स की टाइप के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड किस तरीके के होते हैं, इक्विटी मार्केट्स क्या होती हैं, सुकूक बॉन्ड्स क्या होते हैं, बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतरीन हो सकता है। तो इस टाइप के कंटेंट को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। और अगर इस वीडियो में कोई कमी पेशी रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।